मियोसिस सेकंड तुरंत स्टार्ट होता है कार्योकाइनेसिस के बाद, बिना क्रोमोसोम्स के फुली इलोंगेटेड होने का वेट किए, यानी कि क्रोमोसोम्स इलोंगेटेड प्रॉपरली खुलेंगे नहीं, रिलैक्स नहीं होंगे, उससे पहले ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस जैसा लगता है, बस यहाँ हैप्लॉइड एन सेल्स डिवाइड होते हैं। मतलब मियोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा लगता है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, हैप्लॉइड एन सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर डिप्लॉइड होते हैं। प्रोफेज सेकंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है और क्रोमोसोम्स दोबारा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे लाइनअप होते हैं और इस सेंटर के लाइनअप को हम लाइन को इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। इस सेंटर के लाइन को हम ये जो जिस लाइन पे ये मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स लाइनअप हैं, इस लाइनअप को हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। अपोजिट पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स आके क्रोमोसोम्स के कैटिनोकोर से अटैच होते हैं। एनाफेज सेकंड में सेंट्रोसोम्स स्प्लिट होता है, यानी कि बीच का सेंट्रोसोम स्प्लिट होकर टूटता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होते हैं, जैसे यहां पर देखो स्पिंडल फाइबर्स छोटे होते हैं एनाफेज 1 में भी और एनाफेज 2 में भी। स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होते हैं जिससे क्रोमैटिड्स तेजी से खींचकर अलग किए जाते हैं, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड्स तेजी से खींचकर अलग किए जाते हैं। टीलोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स के अराउंड नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। टीलोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स के अराउंड नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। साइटोकाइनेसिस, याद रखना, साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस का एंड होता है, जिसमें टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए। साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस का एंड होता है जिसमें टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गई। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स गैमेट्स या स्पोर बनने के काम आते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी होते हैं। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स गैमेट्स या स्पोर्स बनने में काम आते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर जो समझने जा रहे हैं वो प्रोफेज सेकंड से लेकर टीलोफेज सेकंड तक पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कुछ ही सेकंड्स में। प्रोफेज सेकंड क्रोमोसोम्स कंपैक्ट होते हैं, बस इतना याद रखना। प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स कंपैक्ट होकर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है ना। प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स कंपैक्ट हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया। मेटाफेज सेकंड में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स के बीच लाइनअप होता है और स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, जो काफी टाइटली होते हैं, शॉर्टन और होते हैं, ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स स्प्लिट होते हैं, क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमर्स स्प्लिट होते हैं, क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। सेंट्रोमर्स जो उसके अंदर का है, किसके अंदर का, क्रोमोसोम्स के अंदर का बीच का हिस्सा सेंट्रोमर्स स्प्लिट हो गया और क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ पे चले गए, ठीक है। एंड टीलोफेज सेकंड में नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है और काइरोकाइनेसिस से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। टीलोफेज सेकंड के बाद काइरोकाइनेसिस होकर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, जो या तो क्या होंगी, या तो वो स्पोर्स बनेंगी या वो गैमेट के फॉर्म में होंगी, ठीक है।